जब चंपक चाचा जी का ज्ञान भी बच्चों की जिद के आगे फेल हो गया, तब टप्पू ने एक नया मास्टर प्लान बनाया। आज के एपिसोड में देखिए कैसे चाचा जी के समझाने के बाद भी बच्चे नहीं मानते और प्रसाद की प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। क्या टप्पू का सीक्रेट आइडिया इस बार काम करेगा? शुरुआत में गोली बोलता है, सुबह से लड्डू को देखकर मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ सिर्फ मुझे पता है। सोनू बोलती है, कोई बात नहीं, सब्र रख। तभी वहाँ पर चाचा जी और रतन रूपा आ जाते हैं। चाचा जी दोनों बच्चों को समझाते हैं, वीर बंसुरी देखो। वीर बोलता है, दादाजी अब आप हमें समझाने आए हैं ना, ताकि हम हमारी जिद छोड़ दें। बंसुरी बोलती है, आप जो भी कहो दादाजी, जब तक गणपति बप्पा हमारे लड्डू नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं मानने वाले। चाचा जी बोलते हैं, बच्चों गणपति बप्पा ऐसे लड्डू नहीं खाएंगे। वीर बोलता है, क्यों, ऐसे क्यों नहीं खाने वाले? चाचा जी पूछते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खाना खिलाने के बाद ही खाना खाते हैं ना? बंसुरी बोलती है, हाँ। चाचा जी बोलते हैं, तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुमने खाना नहीं खाया हो फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा ने खाना खा लिया हो? बच्चे ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, नहीं। चाचा जी बोलते हैं, तो फिर भगवान कैसे खाएंगे बेटा? भगवान भी हमारे माता पिता के समान ही हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। तो जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे तब तक माता पिता कैसे खाएंगे? इसलिए गणपति बप्पा लड्डू नहीं खा रहे हैं। दोनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चाचा जी बोलते हैं, एक बार तुम लोग खाना खा लो, फिर देखना गणपति बप्पा जी लड्डू खा लेंगे। बंसुरी बोलती है, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। दादाजी ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? वीर बोलता है, गणपति बप्पा के सामने सुबह से इतने टेस्टी लड्डू रखे हैं, लेकिन हमारे खाना ना खाने की वजह से गणपति बप्पा भी नहीं खा रहे हैं। चाचा जी बोलते हैं, गलती हो गई बच्चों, सॉरी। बंसुरी बोलती है, चल वीर हम खाना खाकर आते हैं फटाफट। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। चाचा जी ने ज्ञान देकर बच्चों को मना लिया। दोनों बच्चे चाचा जी को गले लगाते हैं। फिर बंसुरी पूछती है, हमारे और बप्पा के खाने से पहले किसी ने चुपके से लड्डू खा लिया तो? वीर बोलता है, गोली की नजर तो सुबह से लड्डू पर ही अटकी हुई है। बंसुरी बोलती है, टप्पू तुम ध्यान रखना गोली लड्डू ना खा ले। नहीं बंसुरी, गोली लड्डू नहीं खाएगा, आप लोग जाओ और आराम से खाना खा लो। बंसुरी और वीर बोलते हैं, ठीक है, और वो दोनों घर चले जाते हैं। रूपा बोलती है, थैंक यू चाचा जी। रतन बोलता है, आपने तो हमारा टेंशन ही खत्म कर दिया। चाचा जी बोलते हैं, चलो अब जाओ और बच्चों को खिला खिला के सुला देना, और जब वो जाग जाएं तो उन्हें प्यार से समझा देना, वो लोग अपनी जिद छोड़ देंगे। फिर रूपा और रतन भी वहां से निकल जाते हैं। गोली बोलता है, वाह दादाजी आपने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। टप्पू अब फटाफट प्रसाद दे। चाचा जी बोलते हैं, नहीं गोली, अभी नहीं। वीर और बंसुरी जब अपनी जिद छोड़ दें उसके बाद उनके हाथ से प्रसाद लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। गोगी बोलता है, वाह दादाजी आपने क्या मक्खन जैसे समझाया। सोनू बोलती है, दादाजी हैं दादाजी, आप जीनियस हो। फिर चाचा जी भी घर निकल जाते हैं। भीड़े पूछते हैं, चाचा जी मान गए बच्चे? चाचा जी बोलते हैं, हाँ मान गए। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। चाचा जी बोलते हैं, मैंने उन्हें समझा दिया है, वो घर गए हैं खाना खाने। भीड़े बोलता है, आखिरकार बच्चों ने जिद छोड़ दी। अंजलि भाभी बोलती है, गणपति बप्पा को भोग लगाने की तैयारी शुरू करते हैं। घर में रूबा वीर और बंसुरी के लिए दाल बाटी चूरमा बनाकर लाती है। वो दोनों वो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो अच्छे से उन्हें पारंपरिक तौर से परोसती है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। रूपा बोलती है, अच्छा हुआ ना चाचा जी ने बच्चों को समझा दिया, कितना आराम से खा रहे हैं। रतन बोलता है, अब आराम से खा ले तो उनका दिमाग ठीक से चलेगा और हमारी बात समझ जाएंगे कि गणपति बप्पा ऐसे सच में लड्डू नहीं खाते हैं। सारे सोसाइटी वाले सोसाइटी कॉम्पाउंड में आ जाते हैं। अंजलि भाभी पूछती है, माधवी भाभी क्या बनाया है आपने गणपति बप्पा के लिए? माधवी भाभी बोलती हैं, उकड़ीचे मोदक। मेहता साहब पूछते हैं, पोपटलाल तुम क्या लाए हो? पोपटलाल बताता है, मैं ड्राई फ्रूट वाला शीरा लाया हूँ। जेठालाल बताता है, और हम लोग शुद्ध देसी घी की गुड़ पापड़ी लेकर आए हैं। हाथी भाई बोलते हैं, मैं खीर लेकर आया हूँ। अंजलि भाभी बोलती हैं, मैं बेसन के लड्डू लाई हूँ। रोशन भाभी बोलती हैं, हम लोग दूध की बर्फी लेकर आए हैं। बबीता जी बताती हैं, वो बंगाली स्पेशल खीर बनाकर लाई हैं। अय्यर बोलता है, वाह आज गणपति बप्पा के लिए अलग अलग वैरायटी का बहुत सारा प्रसाद बना है, गणपति बप्पा बहुत खुश हो जाएंगे। भीड़े बोलता है, बच्चों ने भी खाना खा लिया होगा। दोनों बच्चे खाना खाकर मस्ती कर रहे होते हैं। वीर बोलता है, वाह मम्मी मजा आ गया, आपके हाथ की दाल बाटी की बात ही अलग है। रूपा बोलती है, चलो अब सो जाओ, रात से जाग रहे हो ना।
वीर बोलता है, ऐसे कैसे सो जाएं? जाकर देखे तो कि गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खाए कि नहीं। बंसुरी बोलती है, दादाजी ने बोला था एक बार हम खा ले फिर गणपति बप्पा भी लड्डू खा लेंगे। रूपा बोलती है, हाँ बच्चों, अब तुम शाम की आरती में देख लेना, अभी दाल बाटी घी डाल के खाया है तो सोना पड़ेगा, चलो सोने जाओ। दोनों बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। रतन उन्हें रोकता है। बच्चे रतन के हाथ के नीचे से गणपति मंडप में आ जाते हैं। फिर वो दोनों जाकर लड्डू गिनने लगते हैं। वीर बोलता है, अरे सारे के सारे लड्डू तो वैसे के वैसे ही हैं। बंसुरी बोलती है, मतलब गणपति बप्पा ने एक भी लड्डू नहीं खाया, हमने तो खाना खा लिया, तो गणपति बप्पा को भी खाना चाहिए था ना, बताइए क्यों नहीं खाए उन्होंने। अंजलि भाभी बोलती है, बच्चों गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए। बंसुरी पूछती है, बिना खाए कैसे खा लिए। रूपा बोलती है, खा लिए गणपति बप्पा ने लड्डू, अभी जिद छोड़ दो। बंसुरी बोलती है, ठीक है मम्मी, तो कल जब आप हमें स्कूल के लिए टिफिन देंगी तो हम भी टिफिन नहीं खाएंगे और कहेंगे हमने तो टिफिन खा लिया है, तो आप मान जाओगे ना। भिड़े बोलता है, इसको होशियार समझें या अगाऊ। वीर बोलता है, घर पे जब मेहमान आते हैं तब आप उनके लिए कितना कुछ बनाती हैं, अब अगर वो नहीं खाएं और बोले कि उन्होंने खाना खा लिया है तो आप मान जाएंगी। रतन बोलता है, बच्चों अब बहुत हो रहा है, सबको भोग चढ़ाने दो। रोशन भाभी बोलती है, हाँ बच्चों, अब हमें ये दोपहर का भोग चढ़ाने दो। वीर बोलता है, दादाजी पहले आप ये बताइए, आपने कहा था हम खाना खा लेंगे तो गणपति बप्पा भी लड्डू खा लेंगे, तो हमने तो खाना खा लिया। बंसुरी पूछती है, लेकिन गणपति बप्पा ने ये लड्डू क्यों नहीं खाए। चाचा जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टप्पू बोलता है, मैं समझाता हूँ, देखो वीर बंसुरी, आज दिन भर में कितने सारे लोगों ने लड्डू चढ़ाए होंगे, तो हो सकता है बप्पा को भूख ही ना लगी हो, वो बाद में खा लेंगे। रतन बोलता है, करेक्ट कह रहा है टप्पू। बंसुरी बोलती है, अगर गणपति बप्पा को भूख नहीं है तो आप सब लोग उन्हें भोग क्यों चढ़ा रहे हैं। गोली बोलता है, हो सकता है उन्हें सुबह भूख नहीं लगी हो, अभी लगी हो। बंसुरी बोलती है, अगर उन्हें अभी भूख लगी है तो हमारे लड्डू क्यों नहीं खा रहे, अगर आप लोगों को भूख नहीं होती तो आप लोग खाना खाते हैं। वीर पूछता है, तो फिर गणपति बप्पा कैसे खाएंगे। अय्यर बोलता है, हो सकता है गणपति बप्पा का भी लड्डू खाने का मन ना हो। सोढ़ी बोलता है, बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि गणपति बप्पा का कुछ और खाने का मूड हो। बंसुरी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, गणपति बप्पा को तो लड्डू बहुत पसंद है। वीर बोलता है, हमने कितने प्यार से बनाए हैं लड्डू। बंसुरी बोलती है, गणपति बप्पा पहले हमारे लड्डू खाएंगे फिर कोई और भोग चढ़ेगा। वीर बोलता है, जब तक गणपति बप्पा हमारे लड्डू नहीं खाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। भिड़े बोलता है, ये तो फिर से वहीं आकर अटक गई। जेठालाल बोलता है, बबीता जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बापूजी है ना। चाचा जी बोलते हैं, क्या चाहिए, कहाँ चाहिए। जेठालाल बोलता है, बच्चों को समझाइए, जैसा आपने पहले उनको समझाकर खाना खाने भेज दिया था ना, फिर से खुद समझा दीजिए। चाचा जी बोलते हैं, रहने दे, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। टप्पू बोलता है, मुझे तो हमारा बचपन याद आ गया। गोली बोलता है, और पता चल रहा है हम लोग कैसे जिद करते थे। गोगी बोलता है, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनकी जिद छूट जाए। अंजलि भाभी बोलती है, वरना हम लोग गणपति बप्पा को भोग कैसे चढ़ाएंगे। बबीता जी बोलती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोशन भाभी बोलती है, अगर भोग नहीं चढ़ेगा तो हमें प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा। भीड़े बोलता है, टप्पू अब कहाँ गई तुम्हारी होशियारी, बच्चों के सामने सब टाई टाई फेस, अब कोई नया आइडिया सूझ नहीं रहा है। टप्पू बोलता है, भीड़े अंकल मुझे चैलेंज मत कीजिए, मेरे पास एक से एक आइडिया है। भीड़े बोलता है, अच्छा बच्चों की जिद खत्म करने का आइडिया है तुम्हारे पास। टप्पू बोलता है, हाँ है ना मेरे पास आइडिया। रतन बोलता है, जल्दी बोलो। टप्पू बोलता है, आज शाम की आरती के बाद देखना टप्पू का आइडिया क्या कमाल करता है। भीड़े बोलता है, मेन आइडिया तो बोलो, कैसे मिलेंगे। टप्पू बोलता है, ध्यान से सुनिए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आपको करना है। फिर टप्पू सारा आइडिया विस्तार से सब लोगों को समझा देता है। सब लोग टप्पू के आइडिया की तारीफ करते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, मुझे लगता है बच्चों की जिद खत्म करने का इससे बढ़िया आइडिया कुछ नहीं हो सकता। अय्यर बोलता है, तो फिर ठीक है, हम लोग शाम को आरती में मिलते हैं और जैसा टप्पू ने बोला है वैसा करते हैं। भीड़े बोलता है, अगर टप्पू का आइडिया काम नहीं आया ना तो पता नहीं शाम की आरती में क्या होगा। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चे वहीं बैठकर गणपति जी का लड्डू खाने की राह देख रहे होते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है, जेठालाल बोलता है, बापूजी आप समझ नहीं रहे हैं, टप्पू का आइडिया अच्छा ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चाचा जी पूछते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। जेठालाल बोलता है, प्रॉब्लम ये है बापूजी, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये बच्चे पूरे सोसाइटी से नाराज हो जाएंगे और मुझे लगता है ये बच्चे थोड़े अलग है बापूजी। चाचा जी पूछते हैं, अलग है मतलब। जेठालाल बोलता है, मतलब ये एक बार नाराज हो गए ना तो आसानी से मानेंगे नहीं, और बच्चे अगर नाराज के नाराज रहे तो पूरे गणेश उत्सव का मजा किरकिरा हो जाएगा बापूजी। चाचा जी पूछते हैं, अगर तुझे टप्पू के आइडिया पर भरोसा नहीं है तो नीचे सबके सामने उसकी तारीफ क्यों की, ये सब वहां क्यों नहीं बोला तूने। जेठालाल बोलता है, सबके सामने मैं उसे बेइज्जत नहीं करना चाहता था। चाचा जी बोलते हैं, तो अब हम क्या करें।
जेठालाल बोलता है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? चाचा जी बोलते हैं, फिर टप्पू का आइडिया अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। तू गणपति बप्पा पर भरोसा रख, सब अच्छा होगा। और वहां से निकल जाते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।